जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के ध्रुवा स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांडे विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग निर्वाचन आयोग से की गई है। साथ ही जेएमएम प्रतिनिधिमंडल में विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक नलिन सोरेन, विधायक दिनेश विलियम मरांडी उपस्थित थे। मामले पर जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि पिछले दिनों गांडे विधानसभा से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, तब से विधानसभा सीट खाली है। यही वजह है कि आज हमने निर्वाचन आयोग से गांडे विधानसभा में उपचुनाव कराने की मांग की है। जरूरत पड़ी तो भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष भी हम जाएंगे। हम मांग करते हैं कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाए। बता दें 31 दिसंबर 2023 को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की गई है, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मांग की है कि गांडे विधानसभा पर जल्द उपचुनाव कराया जाए 6 महीने के भीतर। आपको बता दें यहां से जेएमएम के विधायक थे सरफराज अहमद, हालांकि उन्होंने 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। अब मांग की गई है चुनाव आयोग से कि उस पर जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में विनोद पांडे और जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ ही जेएमएम के कई विधायक भी मौजूद थे। इसमें आपको बता दें सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ नलिन सोरेन, विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी मौजूद थे। मामले पर जेएमएम के नेता विनोद पांडे ने कहा, पिछले दिनों गांडे विधानसभा से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था, तब से ये विधानसभा सीट खाली है। यही वजह है कि आज हमने निर्वाचन आयोग से गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की है। तो लगातार इस सीट को लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है और आपको बता दें आज जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और जल्द चुनाव कराने की मांग की है। तो देखिए 31 दिसंबर को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद झारखंड की सियासत में माहौल गर्मा गया था। और हमारे सहयोगी रांची से संतोष लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, गांडे विधानसभा सीट की अगर बात कर ले तो 31 दिसंबर को ही जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। अब जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, मुलाकात करते हैं चुनाव आयोग के कर्मचारियों से और कहते हैं कि इस पर जल्द चुनाव कराया जाए। अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है। अगर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो वो लगातार चाहे राज्यपाल को पत्र सौंपना हो, चाहे फिर भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र सौंपना, वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो सकता। 1 साल से जब कम वक्त बच गया हो विधानसभा चुनाव में, वो लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, 2021 में जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उसका भी वो हवाला दे रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है इसको लेकर? देखिए, आज जेएमएम प्रतिनिधि लोग मिले हैं, उसमें सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, कई लोग मिलकर राज्य निर्वाचन आयोग के रवि कुमार से मिलकर अपनी मोमेंटो दिए हैं। और जो उसके बाद जो डिसीजन लेना है राज्य निर्वाचन आयोग के रवि कुमार, उसके बाद भी आगे क्या कदम उठा पाती है राज्य निर्वाचन आयोग और देखने लायक हो। खास करके बीजेपी का निशिकांत दुबे लगातार हमला कर रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र के हवाले देकर। और कई जगह जो इधर जेएमएम कह रही कि नहीं, अब 1 साल से ज्यादा समय है, इसलिए चुनाव कराने की मांग उन्होंने राज्य निर्वाचन के सामने आज अपने पत्र में जिक्र किया है। जी दीपक। लेकिन संतोष, एक बड़ा सवाल है कि आज प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, इससे पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की गई थी और बैठक में यह कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जब विधायक इस्तीफा दिए थे उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन बैठक किया जा रहा है कि जो 1 साल बचा हुआ है उसमें कैसे हम लोग मिलकर महागठबंधन के लोग इसमें काम कर सके, उसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक बुलाए थे। किसी प्रकार का सरकार पर संकट नहीं है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा। जी, लेकिन संतोष, एक बड़ा सवाल होता है कि सब कुछ ठीक जब चल ही रहा था तो फिर गांडे सीट से क्यों इस्तीफा दिलवाया गया और फिर आज कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की गई है, जबकि जेएमएम के ही वो विधायक भी थे। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ए और बी प्लान लेकर जेएमएम चल रही है, तो उसका भी नज़र हम लोग को रखना होगा। और
जो बैठक में साफ कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस जितने घटक दल थे उस बैठक में शामिल थे और मुख्यमंत्री की तरफ से पीटीआई को बयान भी दिया गया कि ऐसी कोई वो दूर दूर तक नहीं है कि आने वाले समय में हम लोग सरकार संकट में रहेगी। जी दीपक। चलिए संतोष।